और मैं लूंगा तुम लोगों का टेस्ट और फिर मैं चेक करूंगा तुम कितने पानी में हो। क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैं लूंगा, जो बना के दूंगा, वो सवाल एक भी तुझे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी गूगल पे नहीं मिलेगा, किसी पीडीएफ में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। आपको उस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी, मेहनत ही करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ, हाँ बेटा, एक चीज और, ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है। एक बच्चा टाइप कर रहा है यहां पर, किसी अगर मैं आपको, मैं या कोई भी, ठीक है, किसी टेस्ट से 2 दिन पहले आपको एक पीडीएफ दे दी जाती है, जिस पीडीएफ से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो काफी बच्चे इस चीज को लेके पैनिक हो रहे थे इस बैच में। मैंने कहा बेटा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे इतना बता दे, क्या नीट के एग्जाम में भी ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप भी जानते हो 2025 में हुआ था क्या ऐसा? हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। तो नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, सो डोंट पैनिक। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो टेस्ट से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं कोई आपको पीडीएफ दे दूं, उस पीडीएफ में से बहुत सारे सवाल हमारे जो है टेस्ट में अगर आ जाते हैं, और तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे सर ये तो हमारा लॉस हो गया, नहीं बेटा, बिल्कुल भी लॉस नहीं है, बिल्कुल भी लॉस नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हें इस तरीके से तैयार करना कि चाहे कोटा का टीचर पेपर बनाए, चाहे पटना का टीचर पेपर बनाए, चाहे नोएडा का टीचर पेपर बनाए, चाहे साउथ का टीचर पेपर बनाए, हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई भी टीचर आपके लिए पेपर बनाए, आप उस पेपर को फोड़ के आओ। कैसा भी पेपर हो, हर तरह के पेपर को आप फोड़ के आओ। मैं आपको वो बनाना चाहता हूं, ना कि रट्टू तोता बनाना चाहता हूं कि भाई साहब देख लिया, सवाल रट लिए, टिक करके आगे निकल गए। अरे बात समझ में? मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ऐसे चैलेंज की तरह ले, बोला हाँ सर ये चैलेंज है, ठीक है, कि कोई बच्चा किसी पीडीएफ से देख के टिक आंसर कर दे रहा है, सपोज हम उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। जितनी देर में वो कोई आंसर देखेगा, जितनी देर में आंसर टटोलेगा, उतनी देर में हम सब लोग उसका आंसर सॉल्व करके टिक करके आएंगे। मुझे मुझे ये चीज चाहिए। मुझे दीज आर जस्ट साइकिल टेस्ट, ये सिंपल साइकिल टेस्ट है। ये कोई आपके नीट के पेपर नहीं है। जो नीट का पेपर होगा तू भी जानता है वहां ऐसा नहीं होने वाला। मैं नीट के पेपर से पहले तेरे को एक पीडीएफ दे दूं, मैं कह दूं भाई साहब 4 दिन पहले की पीडीएफ लगा ले, इससे पेपर आएगा, तू भी जानता नहीं आएगा। तू भी जानता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक। इसलिए हम लोग कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग हर तरीके से तैयार हो रहे हैं। मुझे इतना पता था कि रॉकेट प्रोपल्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे पता। लेकिन मैंने रॉकेट प्रोपल्शन पूरा 1 घंटा तेरे को पढ़ाया, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया, ठीक है। वो सवाल भी कराए कि भैया बेल ऑफ शेयर फंक्शन ऑफ टाइम आप कैसे निकालोगे, उसके पीछे की क्या डेरिवेशन है, वो सब बताई मैंने, ठीक। क्योंकि मैं आपको इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नीट के पेपर के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहा हूं। हरी बात। मैं चाहता तो 10 मिनट के अंदर खत्म कर देता वो भी, ठीक है। मैं भी एक फॉर्मूला बता देता कि याद कर लो इसको, बी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, और फिर मैं वहां पे 2 क्वेश्चन करा देता आपको। मैंने कहा देख ले भाई, एक सवाल कराया था, दूसरा तू कर लेता, खुश हो जाता, टेस्ट का सवाल भी तू करके आ जाता। लेकिन क्या एक आइडियल टीचिंग होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अरे बात समझ में? आइडियल टीचिंग तो मैं तब बोलूंगा कि क्वेश्चन कहीं का भी हो, रॉकेट प्रोपल्शन का कहीं का भी आ जाए, ठीक है, किसी भी बुक का आ जाए, किसी भी पीवाईक्यू का आ जाए, ठीक, एडवांस लेवल का भी आ जाए, तो भी तू उसको फोड़ पाए। और अगर तू फोड़ पा रहा है, तब मैं समझूंगा कि मैं तेरे को सही डायरेक्शन में तैयार कर रहा हूं, वरना मैं मानूंगा कहीं ना कहीं कमी है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके। तो प्लीज बेटा पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो होना था हुआ, जाने दो उस चीज को, ठीक है। लेकिन मैं खुश तब होऊंगा जब ऐसे पेपर में भी, मैं सीरियसली समझ रहा, मैं सीरियसली, मेरी बात समझना, मैं खुश तब होऊंगा तू किसी हॉस्टल में भी है ना, और हॉस्टल में तुम अगर अपने दोस्त के साथ 45 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, तेरा दोस्त कहीं पढ़ता है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसके 45 सवाल उठा लो आप, वो 45 सवाल वो लगा लगा के बैठा हुआ है, लगा के बैठा हुआ है। तो मैं तो चाहता हूं तू उस लेवल का तैयार हो कि तुम दोनों, और तूने 45 में से एक भी सवाल नहीं लगाया, तेरे लिए सारे सवाल नए हैं। मैं चाहता हूं कि तू उस कंपटीशन में भी अगर तू भाग ले, कि वो एक बच्चा जिसने 45 सवाल लगा रखे हैं पहले, कभी 1 महीना 2 महीने पहले, और तूने एक भी सवाल नहीं लगाया है, तू उसके साथ कंपटीशन करे, तो तू भी उससे ज्यादा सवाल सॉल्व करके आए। मैं तुझे इस चीज के लिए तैयार करना चाहता हूं, इस चीज के लिए। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। देखो बेटा, मैं सीरियसली, तूने देख एसकेसी बुक देखी होगी मेरी, है? आज तक बता देना, क्या एसकेसी बुक से एक भी सवाल मैंने केपीपी में डाला अभी तक? सोचो, जितने बच्चे ने केपीपी लगाई, डाला है क्या? नहीं डाला ना? एक भी सवाल डाला हो मैंने? मेरे लिए तो आसान है ना, दे दे तुरंत, एकदम बना बनाया सवाल है, एकदम बना बनाया सवाल है, टेस्टेड सवाल है, गलती होने के चांस 0 है। नहीं डाला ना?
क्योंकि मेरी सोच थोड़ी अलग है, मैं नहीं चाहता ये चीज। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आपको केपीपी में सवाल में तो बिल्कुल डिफरेंट मिले। मुझे तैयार करना है यार तुमको, मुझे तैयार करना है जे एडवांस के जो भी आपका नीट का पेपर है उसके लिए। ठीक, इसलिए भाई मुझे वहां ये कल के टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चन थे जो हमारे जेई मेंस के पीवाईक्यू से थे, मुझे सारे रोकने पड़ गए। वरना अगर मैं नहीं रोकता ना तो तू आज मुझे आके बोलता कि सर वो 10 सवाल खराब हो गए हमारे, वो 10 सवाल हमारे खराब हो गए। ठीक, मुझे पता ना चले अलग चीज है, लेकिन मेरे को पता था ना, एक दिन पहले तो मुझे पता चल गया था, पेपर आ गया था मेरे पास कि देख लो सर कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है इसमें। ठीक है, एक दिन 2 दिन पहले आ गया था। ठीक है, तो फिर वो मजा नहीं आता यार। मैं यही जेईमेंस का सवाल तुम पहले ही करा देता, तुम देखते टिक कर दे, देखते टिक कर दे, वो टेस्ट का औचित्य नहीं बचता फिर। ठीक, ये चीज है, तो इसलिए मेरे को रोकना पड़ा। ठीक है, चलो, लेकिन अब मैं आपको दे रहा हूं बेटा, अब आपको सारे जेईमेंस के सवाल आपको लगाने हैं। ठीक है, ऑल आर रेडी? ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा बेटा सारे बच्चों से, आज एक जो होमवर्क है तो है, लेकिन प्लीज 10 से 15 मिनट आप ये भी निकालें कि जो आपका संडे का जो टेस्ट पेपर हुआ है, ठीक, वो पेपर में क्या कमी रह गई है। मेरे को चाहिए 170 आउट ऑफ 170 यार। मेरे को बाकी लोगों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। मुझे 170 आउट ऑफ 170 चाहिए। बोलो, और इसमें कहां कमी रह गई मुझे बता।